शायद डाल देंगे, अगर एक ने भी नहीं डाला तो ऊपर वाले को कुछ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी टीम के ऊपर इनकम आएगी। अब देखो टीम का साइज किधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है। आप बताओ मोदी के टीम का साइज बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है? या तो पुराने लोग यूजलेस हो जाते हैं, टीम तो यहाँ भी बनानी पड़ रही है, मैंने तो बराबर यहाँ भी करनी पड़ी, भाई यहाँ तो कोई टीम का साइज बढ़ ही नहीं रहा, यानी यहाँ आप पैसिव इनकम अर्न कर ही नहीं सकते। उधर टीम का साइज बढ़ रहा है तो यहाँ आप पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो। यहाँ पर टीम का साइज बढ़ता जाएगा, इनकम बढ़ती जाएगी, टीम का साइज बढ़ता जाएगा, इनकम बढ़ती जाएगी। इधर टीम का साइज बढ़ ही नहीं रहा। और अब मुझे बता, एक महीना ऐसा आता है, एक भी मेंबर ज्वाइन नहीं करता, ना इधर ज्वाइन करता है एक भी मेंबर, और ना इधर ज्वाइन करता है एक भी मेंबर। अब बताओ किधर पैसा आएगा? इधर एक भी मेंबर ज्वाइन नहीं करता, पुराने लोगों से तो कोई पैसा आता नहीं है, पुरानी टीम से कोई पैसा आता नहीं है, पुराने लोग सारे हमने बाहर कर दिए। अब बताओ किधर पैसा आएगा? एक महीना ऐसा आता है कि ना इधर एक भी मेंबर ज्वाइन करता है, ना इधर भी एक मेंबर ज्वाइन करता है, एक भी मेंबर ज्वाइन नहीं करता, ना इधर ना इधर। अब पैसा किधर आएगा? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी टीम बनी बनाई है, तो ऑलरेडी बनी बनाई टीम के ऊपर आएगा। ठीक है ना, यहाँ एक भी मेंबर ज्वाइन नहीं किया, नो मनी। तो यहाँ पे इनकम कभी भी जीरो हो सकती है। जब तक लोगों को ज्वाइन कराओगे तब तक आएगा, लोगों को ज्वाइन कराना बंद, पैसा आना बंद। यहाँ पे एक बार टीम खड़ी कर दी, फिर अगर मान लो कोई मेंबर ज्वाइन नहीं होता, फिर भी पैसा आता रहेगा, जो ऑलरेडी खड़ी टीम है ना उस पर आता रहेगा। और फिर टीम का साइज बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी, और टीम का साइज ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। आप देखो टीम का साइज बढ़ किधर रहा है, किधर टीम का साइज बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ये लोग ब्रेन वॉश कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ, स्क्रीन शेयर करके। मुझे 15 मिनट और लगेंगे, तो मुझे 15 मिनट और दे दीजिए, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके ये लोग आपका कैसे ब्रेन वॉश करते हैं वो दिखाती हूँ। ये लोग पूरा पता ग्रुप बना के आपका ब्रेन वॉश करते हैं, ग्रुप बना के 10-15 लोगों का ग्रुप होता है। ये 2 या 3 लोग तो आपको लीड बन के बात करेंगे, और वो 2 या 3 लोग जो आपसे लीड बन के बात करेंगे ना, वो आपसे क्या बात करेंगे? हाँ जी क्या काम है? आप बोलोगे मोदी कह रहा है, बोले अरे नहीं मोदी कह नहीं करना, हमें तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला काम करना है, या एक बार इन्वेस्ट होता हो, बार इन्वेस्ट नहीं करना। हमारे पास 2-4 लोग और हैं जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। पता है ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से ही आपके दिमाग में ये चीज डाल के जाते हैं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए लोग ज्यादा आते हैं। ठीक है, ये चीज आपके दिमाग के अंदर डाल के जाते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं? फिर 2 या 3 लोग आपके पास आते हैं, पहले तो 2 या 3 लोग लीड बन के आएंगे, जो आपके दिमाग में ये डाल के जाएंगे कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा लोग आते हैं। फिर उसके बाद 2-3 लोग आपको कॉल करेंगे, वो आपको मोदी के खिलाफ भड़काएंगे। उन्होंने मोदी के बिजनेस किया भी नहीं होगा, कभी उन्होंने मोदी के बिजनेस किया भी नहीं होगा, लेकिन बात कैसे करेंगे? अरे मोदी के, अरे डियर आप कहाँ फंस रहे हो, मैंने भी मोदी के किया हुआ, मैं डायरेक्टर लेवल पर थी, पता है, मैं सीनियर डायरेक्टर थी, पता है, मुझे कुछ नहीं आया, आपको भी कुछ नहीं आएगा। आप फंस रहे हो, मेरा इतना पैसा इन्वेस्ट हो गया, एवरी मंथ मैंने परचेज किया, मेरा इतना सारा पैसा। पता है परचेजिंग को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब क्या इनके घर में साबुन सर्फ आता नहीं होगा? आता तो होगा ही, साबुन सर्फ शैम्पू पेस्ट ये सारी चीजें आती नहीं होंगी, बाजार से तो आती होंगी। ठीक है ना, तो जब वो सारी चीजें ऑलरेडी मार्केट से आती हैं, उनको जो यूज करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट कैसे कह देते हैं? पता नहीं, समझ में नहीं आता मेरे। अरे मेरा इतना पैसा इन्वेस्ट हो गया, डियर आप कहाँ फंस रहे हो, कोई पैसा नहीं आता है। ऐसे करके 2-3-4 लोग आएंगे जो आपको ब्रेन वॉश करेंगे, अब वो आपको मोदी के खिलाफ आपका दिमाग खराब कर देंगे। जब तक मैं कहती हूँ सुनी सुनाई बातों विश्वास मत करो। बहुत सारे लोग तो फ्रॉड कर रहे हैं, प्लानिंग कर करके फ्रॉड कर रहे हैं। तो सुनी सुनाई बातों विश्वास मत करो, खुद का दिमाग दौड़ाओ, गूगल से बात कर लो, हमसे नहीं करनी। तो फिर आते हैं तीसरी कैटेगरी के लोग आते हैं। फिर 2 या 3 लोग तीसरी कैटेगरी के आते हैं, वो आपको कांटेक्ट करते हैं। पता है वो आपको क्या बोलते हैं? ठीक है, हमारे पास वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको यहाँ हर महीने खरीदना पड़ता है, हमारे यहाँ सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करोगे आपको हर महीने पैसा आएगा, देखो हमें इतना आ गया, उतना आ गया, उतना आ गया, उतना आ गया। अपनी झूठी मूठी इनकम दिखा देते हैं, सच्चाई तो बताते नहीं है उसके पीछे कि वो आई कैसे है। और कई बार तो झूठी इनकम होती है, होती नहीं है इनकम, कई बार तो इनकम होती नहीं है, झूठी इनकम होती है, डेट वेट वगैरह सब एडिट कर देते हैं। और कई बार ऐसे आते ना 1200 रुपए ऐसे आ गए, तो झूठी मूठी अपनी इनकम दिखाते, मैंने 1200 कमा लिया एक दिन में, इतने कमा लिया एक दिन में। आपको कितना आया? 200 रुपए आया, 500 रुपए आया आपको। ऐसा करके आपका ब्रेन वॉश करते, सच्चाई नहीं बताते, क्योंकि उनको सच्चाई बतानी नहीं है। उनको पता है ना, मुझे तो उसका एक टाइम के ऑर्डर से मतलब है, एक टाइम ऑर्डर डाल ले, उसके बाद मेरे जाने बाढ़ में जाए। क्योंकि पुराने लोग तो वैसे ही यूजलेस हो जाते, पुराने लोग तो वैसे ही मतलब कि नहीं रहते हैं, क्योंकि पुराने लोगों की परचेज तो होता ही नहीं है जो इनकम आए उनकी परचेज पे। ठीक है ना, तो ऐसे करके ये ब्रेन वॉश करते हैं आपका। तो मैं कुछ प्रूफ है, मैं फटाफट स्क्रीन शेयर। और हाँ, एक और धोखा चल रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग। वहां पे कोर्स बेचा जा रहा है, कोर्स। आपको भी वो लोग पहले तो ये कहते हैं कि हम आपको सिखाएंगे, आइए हमारे पास आइए, हम आपको सिखाएंगे कैसे लीड जनरेट करते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं। तो पता है जो ऐसा बोल रहे हैं ना, उनके खुद के अकाउंट जाके देख लो,
उनके अकाउंट्स में ज्यादा व्यूज नहीं है, ठीक है, उनके अकाउंट्स खुद आप जाके देख लो। तो और एक चीज आप ये देखो, अगर आप एफिलिएट मार्केट या कोर्स वाले बिजनेस में घुसते हो तो कोर्स आप किस किस को बेच लोगे? ये तो ये तरीका ही है, ये वाला जो इलीगल प्रोसेस है ना, ऐसा ही प्रोसेस है। मैंने क्या कहा, प्रोडक्ट देख के ही आप ज्वाइन करो। अब कोर्स किस किस को बेचोगे आप? हाउस वाइफ कोर्स का क्या करेगी, स्टूडेंट कोर्स का क्या करेंगे? और कोर्स बिकेगा तो पैसा आएगा, नहीं बिकेगा तो नहीं आएगा। तो कोर्स वाला जो बिजनेस है ना, इसमें भी मत घुसना, ये भी गलत बिजनेस है। यहाँ पे भी जब तक कोर्स बेचोगे तब तक पैसा आएगा, कोर्स बेचना बंद, पैसा आना बंद। और यहाँ पे भी कोर्स हर किसी को नहीं बेचा जा सकता, क्योंकि कोर्स हर किसी की नीड नहीं है। और जो लोग कोर्स को बेच रहे हैं, जैसे मैक्स विद्या है, देव शेखावत बेच रहा है। देव शेखावत क्या कहता है, वो भरपूर लीड आएगी, हम आपको लीड लाना सिखाएंगे, आपको भरपूर लीड आएगी। और फिर बाद में वो लीड लाना तो कुछ सिखाता नहीं है। हमारी टीम में तो बहुत सारे लोगों के पैसे ऐंठे हैं उसने, देव शेखावत ने हमारी टीम में से बहुत सारे लोगों के पैसे ऐंठे हैं और किसी को भी लीड लाना नहीं सिखाया। उसने पता क्या सिखाया, आप मैक्स विद्या का कोर्स बेचो, इसने मैक्स विद्या का कोर्स बेचा, इसको इतना पैसा आया, इसने मैक्स विद्या का कोर्स बेचा, उसको इतना पैसा आया। हमारी टीम के बहुत सारे लोगों को ले गया वो, ठीक है। और अब उनका करियर तबाह है, ना तो वो कोर्स बेच पा रहे हैं, ना उनको पैसा आ रहा है, ठीक है। ना तो वो कोर्स बेच पा रहे हैं, ना उनको पैसा आ रहा है। यहाँ पे अच्छा खासा काम कर रहे थे, अच्छी खासी इनकम कर रहे थे, लेकिन उसने कोर्स का उनको ऐसा लालच दिया, उनको लीड लाना सिखाया नहीं, कोई काम करना सिखाया नहीं, बस कोर्स उन्होंने बस क्या बोला कि वो तो यहाँ से गए थे सीखने के पर्पज से, हम सीखेंगे और लीड जनरेट करेंगे। वहां जाके उनको जाल में फंसा लिया कि आप कोर्स बेचो, देखो ये कोर्स बेच के इतना पैसा कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हो, ठीक है ना। और फाइनली वो कोर्स वाले बिजनेस में खींच लिया और अब ना वो कोर्स बिक रहा है, ना पैसा आ रहा है, क्योंकि कोर्स को कौन खरीदेगा? एक हाउसवाइफ कोर्स को क्या करेगी, अचार डालेगी। स्टूडेंट क्या करेगी, अचार डालेगी कोर्स का। एक टीचर क्या करेगा, अचार डालेगा कोर्स का। क्या करेगा, साबुन सरसों काम की चीजें यूज करेगा, है ना। कोई नहीं खरीदेगा, 10,000 के कोर्स कोई नहीं खरीदेगा, उस कोर्स में कुछ सिखाया जा नहीं रहा है। और जो इंसान ये कहता है ना मैं आपको लीड लाना सिखाऊंगा, उसका खुद का अकाउंट जाकर देखो कैसा अकाउंट है। उसके अकाउंट से ज्यादा व्यूज मेरे अकाउंट के ऊपर है, उसके अकाउंट से ज्यादा फॉलोअर्स मेरे अकाउंट के ऊपर है। मैं तो गुरुजी नहीं हूँ, वो तो फिर भी गुरुजी है। गुरुजी का अकाउंट तो अच्छा होना चाहिए ना, गुरुजी के अकाउंट में व्यूज भी अच्छे होने चाहिए, फॉलोअर्स भी अच्छे होने चाहिए, उससे ज्यादा तो मेरे भी है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, इनकी बातों में आने से पहले थोड़ा सा सर्च कर लिया करो। लोग उल्लू बना के पैसा लूट रहे हैं और हम आपको यही समझा रहे हैं कि लूटने से बच जाओ, लूटने से बच जाओ, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। अपलाइन से डिस्कस करो, अपलाइन से नहीं करो, घर में डिस्कस करो। अरे गूगल जिंदाबाद, वहां सर्च करो, ठीक है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर ये लोग कैसे पागल बनाते हैं वो दिखाती हूँ आपको। फिर ये ऑडियोज, ये वीडियो सब आपके पास शेयर कर दी जाएंगी। देखो मैं आपको सीधे वो मैसेज पढ़ा देती हूँ। ये एक कंपनी के मैसेजेस हैं, एक कंपनी है इलीगल, वहां के मैसेजेस हैं। तो ये मैसेजेस मैं आपको इसलिए पढ़ाने वाली हूँ ताकि आप देख सको कि ये लोग प्लानिंग करके आपको बेवकूफ बनाते हैं, प्लानिंग करके आपको बेवकूफ बनाते हैं। जैसे कि कोई सालू तनवर का कॉन्टेक्ट नंबर है, ये सालू तनवर 100% ऑरिफ्लेम की मेंबर होगी, क्योंकि इन लोगों ने ज्यादातर टीम ऑरिफ्लेम की तोड़ी है और थोड़ी बहुत टीम मोदी केयर की तोड़ी है ना। तो सालू तनवर का नंबर शेयर किया गया और सरस्वती माधुरी जी को बोला गया है कि आपको इनको लीड बन के बात करनी है, या सरस्वती माधुरी जी इनसे लीड बन के बात करेंगी। पता है आपको, सरस्वती माधुरी जी इनसे लीड बन के बात करेंगे। आपके पास भी लीड बन के बहुत सारे लोग आते होंगे, आपको पता ही नहीं चलता। प्रियंका प्रजापति का नंबर शेयर किया गया है और नैना पिंकी को बोला गया है कि आप लीड बन के बात करो, और रिया को बोला गया है कि आपको इनको नेगेटिव करना है। यानी पिंकी और नैना तो इनसे लीड बन के बात करेंगी, इनके दिमाग में ये चीज डालेंगे कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा लोग आते हैं। और रिया जी जो है वो क्या करेंगी, वो इनको मोदी के खिलाफ नेगेटिव करेंगे। फिर अगली कोई मेंबर आएगी, वो इनको अपना प्लान बता देगी। ऐसा करके प्लानिंग करके लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। सभा बानो ऑरिफ्लेम की कोई मेंबर है, ठीक है, ऑरिफ्लेम की कोई मेंबर है और उस मेंबर को सरस्वती जी को बोला गया है कि आप इनको नेगेटिव करो। सरस्वती अब इनको नेगेटिव करेगी, ठीक है। नेगेटिव हो जाएगी तो ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों की बातों से वो ये लोग भाप भी लेते हैं कि आप इजीली नेगेटिव हो जाओगे। यहाँ पर मेंशन है नेगेटिव हो जाएगी, ऐसा लगता है इसकी बातों से, है ना। तो ये आपकी बातों से भाप भी लेते हैं कि आप नेगेटिव हो रहे हो। लेवल के लिए परचेज करती है, मतलब ये डिस्कशन भी करते हैं, ये डिस्कशन भी करते हैं कि ये मेंबर ऐसी है, इसको ऐसे नेगेटिव किया जा सकता है, ये मेंबर वैसी है, इसको ऐसे नेगेटिव किया जाता है। इसको आसान है बिजनेस में लाना, और जो टफ होता है ना जिसको बिजनेस में लाना, उसके लिए भी एक्सपर्ट्स आते हैं, बड़े बड़े लीडर्स उतरते हैं कि हम नेगेटिव करके लाएंगे उसको, देखते हैं कौन है। ये देखो, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, किसी का शेयर किया गया है स्क्रीनशॉट और बोला गया है ऐसे नहीं आएगी, ये नेगेटिव नहीं है। तो ये बता रहे हैं कि इतनी आसानी से नहीं आएगी, ये नेगेटिव नहीं है, मैं पहले बात की हूँ, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, अगर जब कोई इंसान को ऐसा लगता है कि ये आसानी से नहीं आएगी तो उसके लिए ज्यादा एफर्ट डालते हैं।
मतलब कुल मिला के रिजल्ट निकाल लेते हैं, फाइनली लोगों को नेगेटिव कर लेते हैं। हमारी टीम में से बहुत सारे लोगों को लेके गए हैं और उन सब लोगों का करियर तबाह हो गया, ना वो यहाँ काम कर रहे हैं ना वो वहाँ काम कर रहे हैं। उन सब लोगों का करियर तबाह हो गया, अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे, लेकिन इन लोगों की बातों में आके उन्होंने अपना करियर तबाह कर लिया और आज वो कहीं काम नहीं कर रहे। ठीक है, ये सारे के सारे मैसेज आप देख सकते हो। रिया जी लीड बन के जाना है, माधुरी जी लीड बन के जाना है। ठीक है, यहाँ पे एक मेंबर ने बोला है कि ऐसे पूछ रहे हैं कि मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला। जो बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला, तो इसने पता क्या जवाब दिया, आप उसको ऐसे जवाब दो कि एफबी पे हमने बहुत पहले आपका पोस्ट देखा था, तो उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं था वर्क पूछने का, तो मैं आपसे पूछ नहीं पाई, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो जब आप ऐसे बोलोगे तो आपको वर्क के बारे में जरूर बताएगी, है ना। तो ऐसे करके भी ऐसे बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं। मैं अब पोस्टिंग वगैरह नहीं करती हूँ, मैं पूछ रही हूँ मेरा नंबर कहाँ से मिला, है ना। तो ये लोग बहला भी देंगे कि हमने एफबी बहुत टाइम पहले पोस्ट देखी तब हमें नंबर मिला था, फिर आपको याद ही नहीं आएगा, पता नहीं कब डाला था, मैंने डाला होगा शायद। ऐसे करके फिर आप इनको वर्क बताओगे, उसके बाद में इनका काम है आपको नेगेटिव करना। ठीक है, ये ऐसे करके प्लानिंग करके काम करते हैं। लीड बन के जाना माधुरी जी, आप माधुरी जी लीड बन के जाना। ये फोन नंबर शेयर किए जा रहे हैं और लीड बन के कौन जाएगी, माधुरी जी। सरस्वती जी लीड बन के जाना, ये सारे वही हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ वॉइस मैसेज दिखा देती हूँ। भावना अग्रवाल, इसे नेगेटिव करना है। ये भावना अग्रवाल का नंबर दिया गया है और बोला ऋतु दीदी को, बोला ऋतु दीदी आपको इसको नेगेटिव करना है, और ऋतु दीदी इसको नेगेटिव करेगी। ठीक है, ज्वाइन कर ली है तो रहने दीजिए। ऐसा करके कुछ ये प्लानिंग करके काम करते हैं। बहुत सारे मैसेजेस हैं, ये मैसेजेस आपको शेयर कर दिए जाएंगे। अब कुछ ऑडियोज हैं वो मैं आपको सुना देती हूँ। तो हम आपको ये सारी चीजें इसलिए बताते हैं ताकि आप लोग इनके जो ये है ना झंझट, इनसे थोड़ा दूर रहे, है ना। मैं आपको एक देव शेखावत की आईडी है ना वो भी दिखाती हूँ। पहले मैं आपको कुछ मैसेजेस सुना देती हूँ। ये रहा, ये कुछ ऑडियोज है, ये आप सुनो। एक जन ना नेगेटिव करे और एक जन प्लान बनाए। मम्मी मेरा ग्रे वाला फोन, अनु को बोल रहा ग्रे वाला फोन दे जाए मेरा, तो टेबल पर रखा होगा फोन। हाँ, तो ये देखिए मैं आपको कुछ मैसेजेस सुनाती हूँ। ये मैसेजेस आप सुनना, ये इलीगल कंपनी के मैसेजेस हैं, इलीगल कंपनी के। ये लोग कैसे बात करते हैं देखो। नहीं, एक जन ना नेगेटिव करे और एक जन प्लान बताए, ऐसा है ना। जैसे किसी के पास प्लान वो बता रही है तो आप नेगेटिव कर सकते हो, और प्लान बताने के लिए आप सीनियर को दे सकते हो नंबर। सरस्वती जी पिंकी से आप इनके पास लीड बन के चले जाइए और ये पूछेगी कि आप ऑरिफ्लेम क्यों छोड़े, तो आप बोल दीजिएगा कि हमारी टीम का ग्रोथ नहीं हो रहा था और हम लोग हर मंथ परचेसिंग नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से हम लोग छोड़ दिए। और हम लोग 9% पे थे, हमारा इनकम नहीं आ रहा था। वो पूछेगी 9% पे कितना मिल रहा था, आप बोल देना कि 600 रुपए मेरे को मिल रहा था। 9% पे 600 रुपए था 2022 में। ठीक है, अब उसको बता दीजिएगा और बोल दीजिएगा मेरे साथ मेरी टीम भी है, 10 लोग हैं मेरे साथ जो इसमें ज्वाइनिंग करेंगे, हमारे साथ ही ज्वाइनिंग करेंगे वो, तो इसीलिए हम लोग वन टाइम वाली कंपनी ढूंढ रहे हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई कंपनी हो या प्लान हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। आप ऐसा दोनों जन को उसके पास जाके बोलना है। ठीक है, ये आप वर्क पूछना, मैंने प्लान बता दिया है इन्हें, आप वर्क पूछना इनसे बस, है ना। और बोलना ओरीफ्लेम में कर चुकी हूँ, ऐसा आप बोलना। ये सभी ओरीफ्लेम की हैं, हम लोग का नंबर निकालते हैं। और इंस्टाग्राम में ना बहुत सारी लेडीज है, अभी मुझे एक मिली थी वो डायमंड से कर ली, सुनीता करके। इंस्टाग्राम में आप देखो उसमें बहुत लेडीज है, आप मैसेज कर सकते हो उसमें। इनको और नेगेटिव करना पड़ेगा तो ये आ जाएंगी, तो और किसी को मैं लीड बना के भेज दूंगी, है ना। अभी नहीं भेजूंगी क्योंकि अभी आप गए हो तो शक कर लेंगी, तो कल किसी को भेज सकते हैं इनके पास। इनको और नेगेटिव, बस सुन लिया आपने, सुन लिया ये किस तरीके से आपका ब्रेन वॉश करते हैं। आपकी टीम का भी ब्रेन वॉश करते हैं। इनका जो टारगेट होता है वो नया मेंबर होता है, या वो मेंबर होता है जिसका बिजनेस डामाडोल चल रहा हो, या वो मेंबर होता है जिसको नॉलेज ही नहीं हो। हम जैसे लोगों को टारगेट नहीं करते, पता है हम हिल ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना,
तो ये लोग मिलके टारगेट करते हैं, 10-15 लोगों का ग्रुप होता है जो आपको मिलके टारगेट करता है और ब्रेन वॉश करके आपके मेंबर को और आपको खींचने की कोशिश करता है। ये लोगों को करियर खा जाते हैं। हमारी टीम के बहुत सारे लीडर्स थे जो अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन इन लोगों की बातों में आ गए और चले गए। और पता है आज ये वहां भी काम नहीं कर रहे हैं, हमारे टीम के जो लीडर्स थे वहां भी काम नहीं कर रहे हैं, फाइनली बिजनेस को छोड़ के बैठे हैं। अब बताओ, करियर खराब हो गया ना उन लोगों का। अच्छा खासा कमा रहे थे और अभी और कमाते और अच्छा पैसा कमाते, लेकिन इन लोगों की वजह से करियर खराब हो गया। अब मैं आपको गुरुजी दिखाती हूँ। गुरुजी देखो क्या, एक मैक्स विद्या करके है, तो कोर्स बेचते हैं वो, है ना। आप लोगों को बोलेंगे अगर आपको लीड की समस्या हो रही है, अगर आपको लीड नहीं मिल रही है, अगर आप लीड में आपको बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको बताएंगे कैसे आप बहुत सारी लीड जनरेट कर सकते हो, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो ऐसे करके ये एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं, लोग इनके पास पहुंच जाते हैं लीड के लिए। भाई हमें लीड नहीं आ रही, हमें नहीं आ रही, बताइए कैसे आएगी लीड, ठीक है। फिर ये बोलते हैं हमारा 10,000 का कोर्स खरीदिए, लीड आपको आएगी। अब थोड़ा कम नहीं हो सकता? हाँ, 4 लोगों को ले आइए, आपको हम 2,000 का कोर्स दे देंगे। 4 लोगों को 10,000 तक ठुकवा दीजिए, फिर आपको 2,000 का कोर्स दे देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में फिर सिखाने के लिए कोई मैसेज नहीं आता है, सिखाने के लिए कोई मीटिंग का लिंक नहीं आता, सिखाने के लिए कोई मैसेज नहीं आता। बस एक ही मीटिंग आती है कि ये मैक्स विद्या से इन्होंने इतना पैसा कमाया, इसने मैक्स विद्या से उतना पैसा कमाया, इसने मैक्स विद्या से उतना पैसा कमाया, ठीक है। कुल मिला के आपको घुमा फिरा के अपने बिजनेस में खींच लेते हैं, है ना। तो ये एक तरीके का, ये भी एक तरीके का इलीगल है, क्योंकि जब कोर्स बिकेगा तब तक पैसा आएगा। कोर्स बिकना बंद, पैसा आना बंद, कोर्स बिकना बंद, पैसा आना बंद। ये इनका खींचने का तरीका है। ये जो कोर्स वाले बिजनेस है ना, ये एफिलिएट मार्केटिंग, इसके चक्कर में मत पड़ जाना, नहीं तो आप अपना करियर तबाह कर बैठोगे, है ना। अब ये गुरुजी कहते हैं हम आपको लीड लाना सिखाएंगे। गुरुजी को खुद लीड आती है क्या? जरा देखना गुरुजी का अकाउंट। चलो बैक कैमरे से मैं आपको गुरुजी का अकाउंट दिखाती हूँ और फिर मैं आपको अपना अकाउंट भी दिखाऊंगी, ठीक है। पहले हम गुरुजी का अकाउंट देखेंगे, ओके। ये है हमारे गुरुजी, ये गुरुजी हैं जो मैक्स विद्या के फाउंडर हैं। ये अपने आप को लाइफ कोच भी बोलते हैं, है ना। ये गुरुजी के अकाउंट पे 11.7 के फॉलोअर्स हैं, ओके। ये फॉलोअर्स हैं और ये इसके व्यूज हैं। अब आप देखो 1708 व्यूज पे या 1551 व्यूज पे कहाँ से लीड आ जाएगी? आप मुझे खुद बताओ, कहाँ से लीड आ जाएगी? इतने से व्यूज पे कहाँ से लीड आ जाएगी? जब मेरी पोस्ट पे 2 लाख व्यूज गए थे ना, तब मुझे लीड आई थी। जब मेरी पोस्ट पे एक पे गए थे, मेरे 1 लाख प्लस व्यूज गए थे, तब मुझे लीड आई थी। मतलब बीच बीच में अपनी पोस्ट डालती रहती है जिनमें अच्छे व्यूज जाते हैं, तब मुझे 2-2.5 लाख तक व्यूज पर लीड आती है। 1 लाख व्यूज होते हैं तब लीड आती है, 50,000 व्यूज होते हैं तब लीड आती है, ठीक है। बंद हो गया। 50,000 व्यूज पर लीड आती है। अब ये देखो, अब मैं अपना दिखाती हूँ। ये तो गुरुजी है, मैं तो गुरुजी नहीं हूँ। ये मेरा मुंह देख के ही खुलेगा। ये गुरुजी है, मैं गुरुजी नहीं हूँ। अब आप मेरा अकाउंट भी देख लो, ठीक है। ये देखो, ये मेरा, ये अब आप मेरा अकाउंट भी देख लो। मैं तो गुरुजी नहीं हूँ, यही तो गुरुजी है। ये देखो मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, इनसे ज्यादा है, गुरुजी से ज्यादा मेरे फॉलोअर्स हैं। ये मोबाइल बार बार बंद हो जाता है। करीना कपूर, गुरुजी से ज्यादा मेरे फॉलोअर्स हैं। मैं गुरुजी नहीं हूँ, पर मेरे फॉलोअर्स ज्यादा है। मेरी पोस्ट कम है, मेरे फॉलोअर्स ज्यादा है, इनकी पोस्ट ज्यादा है, इनके फॉलोअर्स कम है, ठीक है। अब आप ये देख लो, मेरी पोस्ट पे 118 के है, इसकी किसी पोस्ट पे आपको 118 के दिखाई दे रहे हैं? ये देखो छोटे छोटे व्यूज हैं, छोटे छोटे व्यूज हैं। इतने कम व्यूज पे कहाँ से लीड आ जाएगी? लोगों को पागल बना रहे हैं, और लोग सबसे बड़ी बात है पागल बन रहे हैं। लोग पागल बन रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि लोग पागल बन रहे हैं। इससे ज्यादा व्यूज तो मेरे पास है। ये देखो 118। ऐसे मेरी बहुत सारी वीडियोस में व्यूज अच्छे हैं, बहुत सारी वीडियोस में मेरे व्यूज अच्छे हैं। जैसे अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो डाली थी, ये देखो इस पे 13.2 के है। पुरानी जो वीडियोस है वो तो लाखों में गई है, मेरी 25.7 के है, ठीक है। मैं तो गुरुजी नहीं हूँ। और ये इसका भैया वाला अकाउंट है, एक और इसका अकाउंट है, उसके व्यूज तो और भी बकवास है। ये रहा, जैसा एक और अकाउंट है, इस पर 2,000 समथिंग वो है, और आप व्यूज भी देख लो, कुछ खास नहीं है इसके, ठीक है ना। तो ये गुरुजी देख लो आप। तो मैं कह रही हूँ कि जो आपको लीड लाना बता रहा है कि हम आपको इतनी लीड ला के देंगे, इतनी लीड ला के देंगे कि आप उसे संभाल ही नहीं जाएगी। अरे भैया, तू अपने लिए तो लीड ले आ,
तेरे व्यूज देख के तो मुझे लग नहीं रहा कि इतनी सारी लीड तुझे आती होंगी। जब तुझे लीड नहीं आती हमें कहाँ से लाके देगा, है ना। तो ऐसे लोगों से बच के रहें। ये कुछ नहीं है, लीड भी लाना कुछ नहीं सिखाते, आपको अपने कोर्स को बेचने के लिए घसीटते हैं। आपके लिए एक भी मीटिंग का लिंक नहीं आएगा जो आपको लीड लाना सिखाएगा। आपके लिए एक मीटिंग का लिंक आएगा जिसमें ये बताया जाएगा मैक्स विद द कोर्स बेच के इसने इतना कमाया, उसने उतना कमाया। अपने बिजनेस में आपको खींचेंगे। हमारे बहुत सारे लोगों को अपने बिजनेस में खींच भी चुके हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने क्या बोला, अगर आप डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या होती है, आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया, वो पसंद आया, आपने शेयर किया, वो प्रोडक्ट बार बार, अगर आप पैसा बार बार कमाना चाहते हो तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो बार बार रिपर्चेज हो। क्या कोर्स रिपर्चेज हो सकता है? पॉसिबल है? क्या कोर्स रिपर्चेज हो सकता है? कौन खरीदेगा कोर्स को? एक बार परचेज हो जाए, वो रिपर्चेज तो बहुत दूर की बात है। एक बार परचेज हो जाए, है ना, तो कोर्स बार बार रिपर्चेज नहीं होगा। आप यहाँ पैसिव इनकम कभी नहीं कमा सकते। कोर्स बार बार रिपर्चेज नहीं होगा, यहाँ पे आप बार बार पैसे नहीं कमा सकते। यहाँ कोर्स बिकेगा तो पैसा आएगा, नहीं बिकेगा तो नहीं आएगा, और जरूरी नहीं है कोर्स बिके, ठीक है ना। तो एफिलिएट मार्केटिंग भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है, इलीगल मार्केटिंग जैसा ही सिस्टम है। हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग है। वहां पे प्रोडक्ट का रीपर्चेज बार बार होगा, पेस्ट खत्म होगा खरीदा जाएगा, चाय पत्ती खत्म होगी खरीदी जाएगी, शैम्पू खत्म होगा खरीदा जाएगा, बार बार प्रोडक्ट खरीदा जाएगा, बार बार इनकम आएगी, बार बार प्रोडक्ट खरीदा जाएगा, बार बार इनकम आएगी। कोर्स बार बार नहीं खरीदा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो वहां पैसिव इनकम नहीं आ सकती है। कभी इसके चक्कर में मत आ जाना, गुरु जी को खुद लीड आती नहीं, आपको क्या लाके दिखाएंगे, ठीक है। कोर्स में कुछ सिखा भी तो नहीं रहे हैं आप। एक हमारे कंपनी के ही हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, देव शेखावत के ऊपर एक वीडियो बनाई है, क्योंकि ये मोदी केयर का नाम लेके लोगों को भ्रमित कर रहा है। ये कह रहा है मैं मोदी केयर करता हूँ, पर ये मोदी केयर नहीं करता है, पहले मैं बता देती हूँ। मोदी केयर का नाम लेके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, तो आपने के चक्कर में आप मत जाना, हम आपको लीड लाना सिखाएंगे, गलती से चले मत जाना इसके पास में, तो आपको ही ले जाएगा, आपकी टीम को ले जाएगा, आपका भविष्य खा जाएगा, आपका फ्यूचर खा जाएगा, आपका करियर खा जाएगा, आपको खा जाएगा, ठीक है ना। तो इसके पास चले मत जाना। क्लियर हुआ आपको? क्योंकि ये कुछ भी नहीं लाना सिखाते, उस कोर्स में कुछ भी सिखाते नहीं, कुछ है ही नहीं उसमें सिखाने के लिए। कागज का टुकड़ा है वो, एक सड़ी सी पीडीएफ है, वो यूजलेस प्रोडक्ट है, वो उसका जीरो कॉस्ट है, उसका कोई कॉस्ट ही नहीं है, वो यूजलेस चीज है। जैसे ढक्कन यूजलेस है ना, किसी काम का नहीं है, ऐसे वो कोर्स यूजलेस है, किसी काम का नहीं, पीडीएफ है, बस एक पीडीएफ है और कुछ नहीं है, और वो किसी के काम की चीज नहीं है। इसको खुद लीड नहीं आती, किसी को क्या सिखाएगा। तो यूजलेस चीज को 10,000 का बेच रहा है, और आपको भी कह रहा है आप 10 का बेचो और कमाओ। अब आप यूजलेस चीज को 10 का बेचोगे, कुल मिला के आप क्या करो, धोखा दे रहे हो लोगों को, उनके पैसे फंसवा रहे हो। पैसे फंसवाने के बाद जब उस कोर्स को खोल के देंगे तो कुछ निकलेगा नहीं, गाली देंगे आपको, ठीक है ना। तो ये एक तरीके का इलीगल सिस्टम है और इसी की तरह काम करता है। ये ना मनी सर्कुलेशन ऐसा ही है वो भी, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है ना, एक्चुअली प्रोडक्ट यूजलेस है, उसमें कुछ भी सीखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। जो ये सेल कर रहा है तो उसके चक्कर में पड़ मत जाना, ठीक है। तो मुझे काम था आपको अलर्ट करना, मैंने कर दिया है। अब मैं मीटिंग को ओवर करना चाहूंगी। तो आपको ज्ञान मिला, समझ में आया, समझ में आया? तो ये सारी चीजें आप अपनी टीम के साथ भी शेयर करेंगे। टाइम टू टाइम अपनी टीम को आप अलर्ट करते रहेंगे। अलर्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत धोखे चल रहे हैं। लोग पैसे कमाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, बहुत धोखे चल रहे हैं, ठीक है। लोग इंसानियत को भूल गए हैं, बहुत धोखे चल रहे हैं। लोग गरीब लोगों को नहीं छोड़ते, किसी और को क्या छोड़ेंगे। तो प्लीज आप अपनी टीम को टाइम टू टाइम अलर्ट करते रहिए, टाइम टू टाइम आप अलर्ट करते रहिए, क्योंकि उनके साथ कहीं धोखा नहीं हो जाए, कहीं कोई उनका करियर नहीं खा जाए, कहीं उनका फ्यूचर कोई तबाह नहीं कर दे। इसकी वजह से आप टाइम टू टाइम लोगों को अलर्ट करते रहिए। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैं मीटिंग को ओवर कर देती हूँ। मेरा सेशन लंबा ही होता है, पता नहीं क्यों मैं ज्यादा बोलती हूँ ना, इसलिए, ठीक है। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय ऑल।